जय माता दी। पहला नमस्कार। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका कि नाम है लाइफ ऑफ पहाड़न। पहाड़ों पे बसा माता रानी का सुंदर भव्य मंदिर माता वैष्णो देवी का धाम कटरा जम्मू में स्थित है। आज के इस व्लॉग में मैं आपको बताऊंगी कि किस प्रकार से माता वैष्णो देवी की यात्रा सुगम पूर्वक की जा सकती है। आज मैं ये भी बताऊंगी आपको कि कैसे आप बच्चों के साथ ट्रैवल कर सके। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ने मुझसे कहा था कि आपने बच्चों के साथ कैसे ट्रैवल किया, इसके बारे में भी ज़रूर बताइएगा। जितना हो सका उतना मैंने इन्फॉर्मेशन इसमें देने की ज़रूर कोशिश की है। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आप बाय एयर आ रहे हैं तो सबसे नज़दीकी हवाई अड्डा जो है जम्मू में है और जम्मू से ही आप 50 किलोमीटर आगे कटरा तक पहुंच सकते हैं। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन जम्मू तवी माना जाता है। देश भर से जम्मू तवी के लिए ट्रेनें अवेलेबल होती हैं और बाय रोड आप कटरा तक पहुंच सकते हैं। तेरा मंदिर है न्यारा, मुझे भी दे उजियारा, मिटे मन का अंधियारा, ओ माँ मेरी। हम बाय ट्रेन वहाँ पर गए थे और ऑलमोस्ट 27 टनल्स हमको मिली थी। इस तरीके की, ये तो बाय बस का दिखा रखा है बट वो बाय ट्रेन जो है 27 टनल्स हमको मिली थी। इसी के बगल में वो रूट था। फिर हम पहुँच जाते हैं कटरा की मार्केट। इट वुड बी मच बेटर इफ़ यू हैव बुकड इन एडवांस बिकॉज वहाँ पे इतना ज़्यादा रश रहता है, लोगों का आना जाना सीज़न के टाइम पे भी काफ़ी रहता है। तो हो सकता है कि अगर आपको बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे नहीं मिले उस टाइम पे, तो इसलिए प्री बुकिंग करा लेना ज़्यादा बेटर है, ऑप्शन है। और लास्ट टाइम हज़ल से बचने के लिए तो ये बहुत ही ज़रूरी है। यात्रा शुरू करने से पहले अपना RFID कार्ड ज़रूर बनवा लें। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से बनता है। ऑफलाइन के अपने काउंटर्स हैं। सबसे पहला तो आप जहाँ पे अगर आप हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं तो आपका हेलीपैड टर्मिनल पे भी बन जाएगा। कटरा रेलवे स्टेशन पे भी ये सुविधा उपलब्ध है। प्लस ऊपर मंदिर के पास जहाँ पहुँच रहे हैं वहाँ पे भी आपके ये सब कार्ड बन जाते हैं। और भी 2-4 स्टेशन इनके बने हैं। ये जो है निःशुल्क होता है, इसमें कोई पैसा नहीं लगता, नो चार्जेस। हम हेलीकॉप्टर से गए थे तो हमने अपने बोर्डिंग पासेस और RFID कार्ड साथ में ही बनवाया था। तो हमें जो है टर्मिनल पे ये सब मिल चुका था। तो यहाँ हम पहुँच गए थे अपने टर्मिनल पे और यहीं से हमको वो लोग हेलीपैड पे ले जाने वाले थे। यहाँ से इनकी एक छोटी सी टैक्सी चलती है जो आपको हेलीपैड तक ले जाती है और फिर वहाँ से आपको सांधी छत ले आया जाता है। यहाँ के प्रोसेस में थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है, तो इसलिए कोशिश करें कि थोड़ा पहले से आए। और साथ में अगर आपको अपना रिफ़्रेशमेंट लेना है, फ्रेश होना है, तो आप यहाँ पे हो सकते हैं। और बच्चों को स्पेशली यहाँ पे खाना खिला के ही ले जाएं क्योंकि बहुत सारा खाना अलाउड भी नहीं होता है। इस तरीके की वैन चलती है यहाँ पे आपको हेलीपैड तक ले जाने के लिए। तो हम पहुँच गए हैं हेलीपैड पे और इसके बाद हम वहाँ पे भी हमारे बहुत सारे सिक्योरिटी चेक हुए एंड आफ्टर दैट हम लोग जो है ट्रैवल कर पाए आगे को। ये हेलीपैड, यहाँ पे हमारे फ़ोन ले लिए जाता है, इसलिए आगे की रिकॉर्डिंग मेरे पास है नहीं कि हम कैसे हेलीकॉप्टर में बैठे और कैसे वहाँ का नज़ारा था, क्या दिख रहा था। वहाँ सब हमारे फ़ोन ले लिए जाते हैं ताकि कोई और फर्दर रिकॉर्डिंग ना कर सके और उनके कुछ सिक्योरिटी इश्यूज़ भी रहते हैं इस वजह से। तो ये मैंने दूर से ही हेलीपैड की फ़ोटो ले ली थी वहाँ पहुँचने से पहले। और उसके बाद हम सेफली टेक ऑफ और लैंडिंग दोनों हुई एंड देन हम लोग सांझी छत पहुंच चुके थे। तो ये एरिया सांझी छत का है। मैंने सांझी छत से वापसी के टाइम पे ये वीडियो ली थी। उसके बाद सांझी छत से आपको 2.5 किलोमीटर्स की दूरी तय करनी पड़ती है भवन के लिए। तो हम इजीली वहाँ पे पहुँच गए थे और वो बहुत ज़्यादा चढ़ाई नहीं है, स्पेशली पहाड़ियों के लिए तो इतना नहीं फील होगा। और पैदल आप चाहते हैं कर सकते हैं यात्रा तो वेल एंड गुड। मुझे तो लगता है कि पैदल जाना चाहिए और हम तो बच्चे और बुजुर्गों की वजह से नहीं जा पाए। घोड़ा, पालकी, पोनी, इन सब के लिए प्रीपेड काउंटर बहुत सारी जगह पे है और यहाँ पे आप इनका रेट लिस्ट भी देख सकते हैं। इस तरीके से चलते हैं वहाँ पे पालकी, घोड़े, खच्चर वगैरह सभी इसमें जाते हैं लोग। ये है पालकी, आप देखिए यहाँ पे पालकी में भी लोग जा रहे हैं। इस तरीके से पालकी को इंसान को 4 लोग तो लगभग लेके जाते हैं। इस तरीके से पालकी से नीचे ऊपर आना जाना चलता रहता है वहाँ पे। और घोड़े भी जाते हैं, तो इस तरह से साइड से घोड़े भी जाते रहते हैं और एक कोने से आप भी जाते हैं। यहाँ पे जाने के 2 रास्ते हैं, एक पुराना रास्ता, एक नया रास्ता। तो आप कोई भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। बस आते जाते इन घोड़े से बच के रहना पड़ता है। एनिमल से कोई भरोसा नहीं है कभी भी। बच्चे अगर साथ में जा रहे हैं तो उनके बैठने के लिए, उड़ाने के लिए कुछ ना कुछ लेके जाएं और खाने की व्यवस्था भी उनके साथ होनी चाहिए।
पैदल मार्ग भी यहाँ का बहुत अच्छा है, आप इजीली यहाँ पे जा सकते हो, कोई इतनी दिक्कत नहीं हुई थी। आप देख सकते हो मैंने बच्चों को गोद में ही रखा था, मेरे को ले जाने में कोई दिक्कत नहीं हुई थी, ठीक रहा था सब कुछ। इसी तरीके से गाना गाते जयकारे लगाते हुए हम लोग पहुँच गए माता के भवन। अगर आपके बच्चे छोटे हैं और आप पैदल यात्रा कर रहे हैं तो इस तरीके से प्रैम भी मिल जाते हैं, वहाँ पे बहुत इजीली अवेलेबल होते हैं, आपको मिल जाते हैं रास्ते भर में भी। अगर आप नहीं ले जा पाते हैं बच्चों को तो आप ऐसे ले जा सकते हैं। और अगर लंबे पैदल यात्रा कर रहे हैं, पूरी यात्रा पैदल कर रहे हैं तो आप ले जा सकते हैं। वहाँ पे खाने के बहुत अच्छे प्रबंध हैं, इस तरीके से कई जगह लंगर भी लगता है और वहाँ पे रहने की व्यवस्था भी बहुत अच्छी है, डोरमेट्रीज आपको मिल जाती हैं। बट अक्सर चीज़ों में ना फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस होता है, तो आप पहले आओगे पहले पाओगे, तो इसीलिए मैं तो कहती हूँ कि पहले ही हर चीज़ की बुकिंग करा लें, और या बुकिंग नहीं हो पाती है तो पहले ही जाके वहाँ पे हर चीज़ की व्यवस्था देख लें, वरना कि लास्ट टाइम हज़ल बहुत ज़्यादा हो जाता है। पैदल वैष्णो देवी यात्रा में सबसे पहले कटरा का बेस कैंप से बाणगंगा चेक पोस्ट है, यहाँ चेक पोस्ट आता है, यहाँ पे यात्रा पर्ची की जांच होती है और यहीं से जो है मुख्य चढ़ाई शुरू हो जाती है। और बाणगंगा के बाद पहला मुख्य जो पड़ाव आता है वो अर्धकुमारी है, जो लगभग आधे रास्ते पर होता है। तो इस पैदल यात्रा में जो मुख्य पड़ाव हैं वो होते हैं कटरा, बाणगंगा जो शुरुआती होती है, वो शुरुआत होती है बाणगंगा से होती है। यहाँ पे यात्रा पर्ची लेनी होती है और चप्पल और जूते, आपका जो इतना हैवी लगेज वगैरह है वो सब जमा करने की सुविधा होती है, लॉकर्स वगैरह सब अवेलेबल होते हैं। फिर आता है चरण पादुका, बाणगंगा के बाद आने वाला पहला पवित्र स्थल है चरण पादुका। फिर आता है अर्धकुमारी, जो कि मुख्य 13 किलोमीटर ट्रैक पर बीच में रेस्ट करने के लिए अच्छा है, आप जो है अर्धकुमारी तक जो है आधी यात्रा हो गई समझो। फिर माता का भवन आता है, जो कि मुख्य स्थान है माता के भवन का। तो यहाँ पे कुछ ज़रूरी बातें रहती है कि यात्रा करने के लिए आपको एक तो बाणगंगा पर सुरक्षा की जांच बहुत ज़रूरी होती है, और यात्रा करने के लिए आरामदायक आपके जूते होने चाहिए, शूज़ सैंडल आप जो भी पहना है वो कंफर्टेबल होने चाहिए, और हल्के कपड़े पहने तो ईजी होता है आपको चलने के लिए। सबसे मेन बात यह कि वहाँ पे नेटवर्क का इशू रहता है, अगर आपका प्रीपेड सिम है तो वो तो आउट ऑफ नेटवर्क ही हो जाएगा, आपको पोस्टपेड सिम या फिर वहीं जम्मू का सिम ही यूज़ करना पड़ेगा। और उसके लिए वहाँ पे छोटे छोटे स्टॉल लगे होते हैं जहाँ पे आपको सिम मिल जाती है, इजीली अवेलेबल होती है। आ जाओ, आते रहो आप। हम लोग नवरात्रि के बाद पे गए थे तो यहाँ पे उस वक्त पूरा सजा हुआ था मंदिर, बहुत ही अच्छे से बहुत ही सुंदर डेकोरेट किया गया था। फूलों का जो अरेंजमेंट था वो तो इतना सुंदर था, मीन्स इतना आई कैचिंग था कि आप एक जगह रुको तो रुक ही जाओ। लेकिन ये था कि आपको बहुत सारी चीज़ें कवर करनी थी तो देखते हुए चल रहे थे हम सब कुछ यहाँ से। देखिए यहाँ पे कितना सुंदर बनाया है फूलों से, शुभ नवरात्रि। इसी तरीके से बहुत सारे आई कैचिंग मैनिफेस्टो यहाँ पे लगाए थे और बहुत ही सुंदर बनाए थे। ऊपर का डेकोरेशन देखिए आप कितना सुंदर है, कितना टाइम और कितना डेडिकेशन, कितना लेबर एफर्ट लगा होगा ये सब करने के लिए। देखिए आप, जब हम गए थे तब वहाँ पे इतनी भीड़ नहीं थी, ठीक ठाक भीड़ थी जितनी तो नॉर्मल होती है मंदिरों में, बट हमें बहुत अच्छा लगा, हमने बहुत इन्जॉय किया और काफ़ी मज़ा आया, बच्चों को भी बहुत अच्छा लगा। वहाँ पे हम लोग हेली से गए थे तो हमने सबसे पहले माता के भवन के दर्शन किए। 4 बजे हम हेली में बैठे, उसके बाद 15-20 मिनट में हम पहुँच के बाहर भी आ चुके थे वहाँ से, और इसके बाद हमने भवन की तरफ यात्रा करनी शुरू करी थी। और हमें चलते हुए, पैदल चलते हुए लगभग लगा होगा आधा घंटा, उसके बाद हम वहाँ पहुँच गए थे। तो हमें पहुँचते पहुँचते ऑलमोस्ट शाम हो चुकी थी, और उसके बाद ही आरती भी शुरू हो जाती है। वहाँ पे जो अटका आरती, मेन आरती कहते हैं, उसके लिए हमें अलग से बुकिंग करानी पड़ती है। आरती शुरू होने वाली थी, उसके बाद ही दर्शन करने को मिलते हैं, तो हमने सोचा कि उस टाइम तक थोड़ा बहुत फ्रेश हो लेते हैं। दर्शन में कुछ टाइम था तो हमने सोचा कि यहीं पर घूम लेते हैं, फिर हम इसी तरीके से घूमते रहे। वहाँ पे इतना अच्छा डेकोरेट किया था, बस हम उसी को देखते रहे। और यहीं पर है गेट नंबर 3, जहाँ से हम लोगों ने एंट्री किया। 1, 2, 3 इस टाइप के अलग अलग टाइप के गेट है, और हमने गेट नंबर 3 से एंट्री की थी। बहुत अच्छे से दर्शन हो गए थे, बहुत ईजिली, कोई दिक्कत भी नहीं हुई, और इतने आराम से हमने दर्शन किए, कोई भागम भाग, कोई दौड़ा दौड़ी नहीं थी। आराम से उन्होंने 3-4 मिनट तक हमें आराम से देखने दिए, दर्शन करने दिए माता रानी के। यहाँ का यहाँ अलग अलग तरीके के भवन बने हुए हैं, जिनके नाम में है कुछ तरीके से कि कालिका भवन, दुर्गा भवन और पार्वती भवन। यहाँ पे डोरमेट्री की फैसिलिटीज़ होती हैं, खाने की फैसिलिटीज़ होती हैं। ये मनोकामना भवन है। इस तरीके से अच्छी फैसिलिटीज़ हैं आपके रहने के लिए भी।
लॉकर्स की सुविधा भी अवेलेबल होती है। यहाँ पे आप अपना सामान, ज़रूरी कीमती आइटम्स रख सकते हैं, अपने शूज़ भी रख सकते हैं अलग से। और यहाँ पे आजकल डिजिटल लॉकर भी चल गए हैं जिसमें आप अपने मोबाइल फ़ोन्स, स्मार्टफोन्स रख सकते हैं। हमें अपना फ़ोन, ज़रूरी आइटम वगैरह सभी लॉकर्स में रखने होते हैं क्योंकि अंदर फ़ोन अलाउड नहीं होता है बिल्कुल भी। आप अंदर फ़ोन नहीं ले आ सकते। ये है माता रानी, 3 पिंडियों के दर्शन। माता रानी के दर्शन कर लीजिए। ये जो फ़ोटोज़ मैं आपको दिखा रही हूँ ये सब डिजिटल स्क्रीन से दिखा रही हूँ। वहाँ पे स्क्रीन लगी थी तो उसी में से मैंने फ़ोटोज़ ली थी, यूँ ही कैप्चर कर ली थी फ़ोटोज़। ये है एग्ज़िट का गेट। यहाँ पे बाहर आके प्रसाद वगैरह ले सकते हैं हम। और यहाँ पे विश्राम घर है। यहाँ पे नीचे शिव जी का मंदिर भी है, आप वहाँ पे दर्शन कर सकते हैं। ये है यहाँ का नाइट व्यू, कितना सुंदर है, आप देखिए कितना अच्छा लग रहा है। नाइट व्यू बहुत ही प्यारा है यहाँ का, देखिए कितना सुंदर है। यहाँ पे जो मेन आरती होती है उसे अटका आरती कहते हैं और उसमें शामिल होने के लिए यहाँ पे डोनेशन देना पड़ता है। माता के दर्शन के सुखद अनुभव के साथ ही हमने उस दिन की यात्रा पूरी करी और साथ में हम फिर रेस्ट करने चले गए। और अगले दिन फिर उठ के हमें, क्योंकि भैरवनाथ जी के दर्शन को भी जाना था, वहाँ पे जो है इस तरीके से रोपवे से भी जा सकते हैं या पैदल भी आप चढ़ाई कर सकते हैं। तो खड़ी चढ़ाई थी 2.5 किलोमीटर की, हम तो पैदल ही गए थे। हम अर्ली मॉर्निंग निकल गए थे क्योंकि हमें उसके बाद 10:30-11 बजे के अराउंड अपना हेलीपैड पे भी वापस आना था। अगले दिन का रिटर्न टिकट था हमारा। भैरवनाथ जी के दर्शन के बाद हमने अपनी यात्रा पूरी करी और इस तरीके से हमारा माता वैष्णो देवी जाने का जो सपना था वो पूरा हुआ। कहते हैं माता का बुलावा जिसको आता है वहाँ जाने का सौभाग्य भी उसी को प्राप्त होता है। तो हमें भी माता का बुलावा आया था और हमें ये सुख सौभाग्य मिला कि माता के हमें दर्शन हो गए और इतने इजीली और अच्छे तरीके से हो गए, सब कुछ बढ़िया रहा। टर्मिनल में वापस आकर हमने इस तरीके से 3D दर्शन भी किए। 3D, 6D, 7D दर्शन होते हैं यहाँ पे। तो हमने इस तरीके से यहाँ पे दर्शन भी किए। जो जो जगह हमारी छूट गई थी तो हमने इसके माध्यम से भी उनको देख सकते हैं। आज की वीडियो यहीं पर पूरी होती है। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आपको वीडियो कैसी लगी और क्या आप भी जाना चाहेंगे माता के दर्शन करने, प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे भी जाना है। ओ माँ मेरी पत रखियो सदा लाटा वाली, दुखिया को पापन को जयकारा शेरा वाली का बोल, सांचे दरबार की जय जय माता दी।